चुड़ैल का गुलाम। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थी। फिर अचानक उस शहर में चोरियां होने लगी। भगवान, किसी ने मेरी ज्वेलरी की दुकान लूट ली। असल में ये चोरियां उसी शहर के बाहर एक पुराने खंडर में रहने वाली बूढ़ी चुड़ैल करवा रही थी। उसने काले जादू से गुड्डू नाम के एक आदमी को अपना गुलाम बनाया हुआ था और वो उससे हर रात चोरियां करवाती थी। छड़ी घुमाऊं, जादू चलाऊं, अपने गुलाम से चोरी करवाऊं। इस तरह चुड़ैल रोज रात को अपने गुलाम से चोरियां करवाती थी। एक दिन उस शहर के पुलिस कमिश्नर ने जय दीक्षित नाम के एक पुलिस वाले को बुलाया और कहा, जय, शहर में बहुत चोरियां हो रही हैं। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द चोर को पकड़ो। आप चिंता मत कीजिए सर, चोर जितना भी चालाक हो एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। और फिर जय ने चोर को पकड़ने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। उसने शहर के सभी बड़ी दुकानों के बाहर पुलिस वाले खड़े कर दिए। अब देखता हूँ वो चोर कैसे बच के जाता है। जैसे ही रात हुई, चुड़ैल का गुलाम चोर बाजार आया। यहाँ तो हर दुकान के बाहर पुलिस वाले खड़े हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। तभी उसे एक आइडिया आया। चुड़ैल मालकिन से कहता हूँ, वो मुझे जादू से दुकान के अंदर भेज देंगे। अब चुड़ैल मालकिन जी, यहाँ तो हर जगह पुलिस वाले खड़े हैं। अब आप ही कुछ कीजिए। छड़ी घुमाऊं, जादू चलाऊं, अपने गुलाम को दुकान के अंदर पहुँचाऊं। चुड़ैल के ऐसा कहते ही चोर गायब होकर दुकान के अंदर आ गया। यहाँ तो बहुत सारी सोने की ज्वेलरीज हैं। इतना सारा सोना देखकर तो चुड़ैल मालकिन बहुत खुश होंगी। और फिर सारा सोना और कीमती हीरे एक बड़े से बैग में डालकर उसने एक बार फिर चुड़ैल से कहा, चुड़ैल मालकिन जी, मैंने चोरी कर ली। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल के जादू से गायब होकर चुड़ैल के पास पहुंच गया। नहीं छोड़ूंगी कोई भी कोना, चुरा लूंगी सारा सोना। दूसरी तरफ जय को लगा कि चोर चोरी करने आया ही नहीं, लेकिन जब सुबह सब दुकानें खुली तब पता चला कि सेठ धनी राम की दुकान पर से ये सब चोरी हो गया है। मेरा दुकान है और मेरा सारा सोना चोरी हो गया। ये सब देखकर जय को कुछ समझ नहीं आया। जय वहाँ से सीधे जेल में बंद एक तांत्रिक के पास पहुँचा। काले तांत्रिक, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तुमने मेरी काली जादुई की किताब छीनकर मुझे जेल में बंद कर दिया था, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? वो इसलिए, अगर तुमने मेरी इस चोर को पकड़ने में मदद की तो मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। ठीक है। इसके बाद जय ने तांत्रिक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसी रात को दोनों बाजार में चोर का इंतजार करने लगे। बहुत देर बाद इंतजार करने पर उन्हें एक चोर दबे पांव आता दिखाई दिया। लगता है यही वो चोर है। तांत्रिक, तुम अपना काम करो। इस चोर की काली आंखें देखकर लगता है इसे किसी ने वश में किया हुआ है। मुझे इसे वश से मुक्त कराना होगा। तांत्रिक ने किताब से एक मंत्र पढ़ा। तांत्रिक की किताब में जादू, किताब के जादू, उठा दे इसके आंखों से जादू। तांत्रिक का मंत्र खत्म होते ही गुड्डू चुड़ैल के वश से आजाद हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उस चुड़ैल ने वश में किया हुआ था। रो मत और हमें उस चुड़ैल के पास ले चलो। गुड्डू उन्हें चुड़ैल के खंडहर में ले आया। तुम सब यहाँ कैसे आए और तुमने मेरे गुलाम को क्या किया?
तुम्हारा गुलाम अब आजाद है और अब तुम काले जादू और चोरी करने के जुर्म में जेल जाओगी। तांत्रिक, इस बूढ़ी चुड़ैल पर ऐसा मंत्र मारो कि ये कभी कोई जादू ना कर सके। तांत्रिक तांत्रिक, चुड़ैल चुड़ैल, बूढ़ी चुड़ैल का जादू हमेशा के लिए फेल। इस तरह इंस्पेक्टर जय ने एक तांत्रिक की मदद से गुड्डू को चुड़ैल के जादू से आजाद करवाया और चुड़ैल का जादू हमेशा के लिए बंद करवाकर उसे जेल में बंद कर दिया। क्रिमिनल भूत। एक समय की बात है, इंस्पेक्टर ब्रिजेश एक बहुत ही होनहार और बहादुर अफसर थे। वो बड़े से बड़े क्रिमिनल का एनकाउंटर करते थे। एक दिन उनका पाला साइको किलर राका से पड़ गया। वो उसके पीछे भाग रहे थे और राका भी तेजी से भाग रहा था, पर ब्रिजेश ने शॉर्टकट लेकर सामने आकर राका को गोली मार दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। राका ऐसा कहते ही दम तोड़ देता है। उसकी लाश को शमशान घाट में दफना दिया जाता है। ब्रिजेश को बहादुरी का मेडल देकर सम्मान दिया जाता है। उसके परिवार में सब बहुत खुश होते हैं। आप तो हर महीने एक मेडल ले आते हैं, इतने मेडल कहाँ रखे हैं ये भी बता दीजिए। अरे मम्मी, पापा के मेडल्स के लिए एक नया कमरा बनवा देते हैं। कमरा नहीं, जिस स्पीड से भैया मेडल ला रहे हैं, मेडल्स के लिए हमें नया घर ही लेना पड़ेगा। उसी खौफनाक रात में राका वापस तो आता है, पर अब वो एक इंसान नहीं रहता। वो एक भयानक भूत बन चुका था। उसकी लाल आंखें और नुकीले नाखून देखकर कोई भी बुरी तरह कांप उठे। मैंने कहा था इंस्पेक्टर, मैं वापस आऊंगा। अब तुझे और तेरे परिवार को मुझसे कोई बचा नहीं सकता। अगली रात ब्रिजेश का भाई राजेश ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। राजेश पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तू ही है ना उस बहादुर ब्रिजेश का भाई? आवाज सुनकर राजेश डर जाता है और कांपती आवाज में पूछता है, कौन है? तभी राका का भूत उसके सामने आ जाता है। मैं राका, जिसे तेरे इंस्पेक्टर भाई ने मार डाला। अब मैं तुझे मारूंगा। देखता हूँ तेरा बहादुर भाई तुझे कैसे बचाता है। राजेश के उस भूत को देखकर पसीने छूट जाते हैं। वो तेजी से भागने लगता है। तभी राका उसकी गर्दन पर हमला करता है और उसका सारा खून पी जाता है और तभी राजेश की मौत हो जाती है। अगले दिन ब्रिजेश अपने भाई को देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। किसने किया तुम्हारे साथ ये भाई? मैं अपने भाई को नहीं बचा सका। तभी ब्रिजेश की पत्नी पूजा को राजेश के हाथ पर नाखून से कुछ लिखा हुआ दिखता है। देखिए जी, देवर जी के हाथ पर कुछ लिखा हुआ है। ब्रिजेश हाथ पकड़ने लगता है। भाई तो गया, अब बीवी की बारी। राका। ब्रिजेश ये सुनकर सदमे में आ जाता है और उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। राका, ये सब राका ने किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो वापस आ जाएगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि हमें पंडित जी को बुलवा लेना चाहिए। ये भूत प्रेत का मामला है, आपके बस की बात नहीं है। पूजा अगले दिन पंडित जी को फोन करती है और उन्हें घर आने को कहती है। राका घर की खिड़की से सब देख रहा होता है। इंस्पेक्टर की बीवी, तू तो गई। पूजा घर की छत पर सूख रहे कपड़े लेने आती है कि तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और वहाँ राका आ जाता है। कहाँ है तेरे इंस्पेक्टर पति? तुझे बचाने के लिए वापस नहीं आएगा। पूजा राका को देखकर चीख पड़ती है और उसकी आवाज सुनकर ब्रिजेश छत पर दौड़ कर आता है, लेकिन छत का दरवाजा बंद हो जाता है। राका,
मेरी पत्नी को छोड़ दे, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मार, मेरे परिवार को छोड़ दे। आएगा आएगा, तेरा भी नंबर आएगा, पर पहले तेरी सुंदर सी पत्नी को थोड़ा और सुंदर बना दूं। पूजा डर से भागने लगती है। तभी राका अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर हमला करता है। पूजा चेहरे पर लगे घाव से जमीन पर गिर जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगा। दरवाजा खुलते ही ब्रिजेश पूजा की तरफ भागता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं। ब्रिजेश का बेटा सुधीर पंडित जी को राका के भूत के बारे में बताता है। वो एक दुष्ट आत्मा है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए उसे मुक्ति भी नहीं मिली। हमें जल्दी उसके नाम की पूजा करनी होगी ताकि उसे जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। जो करना है जल्दी कीजिए पंडित जी। मैं अपनी पत्नी और भाई को खो चुका हूँ, अब अपने बेटे को खो नहीं सकता। पंडित जी पूजा करने लगते हैं और जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं वहाँ राका आ जाता है। नहीं, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मुझे मुक्ति दोगे, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। राका सुधीर के पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। सुधीर का दम घुटने लगता है। तभी ब्रिजेश पंडित जी का दिया हुआ गंगा जल राका पर छिड़क देता है और राका का मृत शरीर जलने लगता है। ये क्या किया तुमने? तभी पंडित जी अपनी पूजा का आखिरी मंत्र पढ़ते हैं और राका की आत्मा हवा में भाप बनकर उड़ने लगती है। नहीं, मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ। नहीं। और इसी तरह राका की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और ब्रिजेश अपने बेटे की जान बचा पाता है।